टाउन हॉल में आज फ्री फोकट का जादू दिखाया जा रहा है, इसलिए सोन वहाँ जादू देखने के लिए जा रहा है। और सोन ने गुल्ली बुल्ली से भी कह दिया है कि टाउन हॉल में फ्री फोकट का जादू दिखाया जा रहा है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली ने यह सुना तो गुल्ली बुल्ली भी जादू देखने के लिए हड़बड़ाते हुए जाने लगे। दरअसल गुल्ली बुल्ली को जादू का शो देखना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए गुल्ली बुल्ली जादू देखने के लिए टाउन हॉल जा रहे हैं और सोन भी दूसरी तरफ से टाउन हॉल ही आ रहा है। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली टाउन हॉल पहुंच जाते हैं। ये टाउन हॉल काफी बड़ा था और गुल्ली बुल्ली भी ये टाउन हॉल काफी दिनों के बाद जा रहे हैं। टाउन हॉल के पास आते ही गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली अभी ये सोच रहे होते हैं कि सोन ने गुल्ली बुल्ली से कहा था कि सोन गुल्ली बुल्ली से पहले ही पहुंच जाएगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है। सोन हमेशा झूठ ही कहता है और वो हमेशा लेट ही हो जाता है। गुल्ली बुल्ली आज सोन को काफी डांटने वाले हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद गुल्ली बुल्ली टाउन हॉल को बाहर से देखने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ये टाउन हॉल काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें मैजिक शो लिखा हुआ था। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो रहे थे और गुल्ली बुल्ली सोन का भी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतर जाते हैं और गुल्ली बुल्ली आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे पता है कि सोन आज कितने बजे आएगा, वो पक्का जादू खत्म होने के बाद ही आएगा, वो हमेशा ऐसा ही करता है। और बुल्ली ये भी कहता है कि क्या करे गुल्ली, हम लोग सोन का इंतजार करें या फिर हम लोग शो देखने के लिए चले, क्योंकि शो स्टार्ट होने वाला है। ये बात सुनकर गुल्ली कहता है कि अरे यार तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते, सोन को आ जाने दो, वो थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगा। और वैसे भी मैं सोन के बिना यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगा और वैसे भी सोन के बिना शो देखने में मजा नहीं आएगा। तभी बुल्ली कहता है अरे गुल्ली उधर देखो, शायद उधर से कोई आ रहा है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही उधर देखते हैं तो गुल्ली बुल्ली को पता चलता है कि उधर से कोई आ रहा है और गुल्ली बुल्ली उसे देखने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ये तो अपना सोन है और ये गाड़ी के ऊपर सोते हुए आ रहा है और सोन आज काफी खुश भी लग रहा है। थोड़ी देर में सोन टाउन हॉल पहुंच ही जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली आज सोन को डांटने वाले भी हैं। सोन की गाड़ी रुकते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है देखा बुल्ली, मैंने कहा था ना कि सोन जरूर आएगा, उसे जादू काफी पसंद है। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। गुल्ली बुल्ली बात कर ही रहे थे कि तभी इधर सोन गाड़ी से उतर जाता है। जैसे ही सोन गाड़ी से उतर जाता है तो ये गाड़ी वाला यहाँ से निकल लेता है। अरे ये क्या, गाड़ी से उतरते ही सोन सड़क पे क्यों लेट गया। सोन सड़क पर सोकर काफी खुश हो रहा है, लेकिन पता नहीं सोन ऐसा क्यों कर रहा है। सोन को सड़क पर लेटा देखकर गुल्ली बुल्ली सोन के पास दौड़ते हुए आते हैं। गुल्ली बुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर सोन यहाँ लेटकर कर क्या रहा है। वहाँ आते ही बुल्ली कहता है क्या हुआ सोन, तुम यहाँ पर लेटकर कर क्या रहे हो, कहीं तुम जादू का शो यहीं से तो नहीं देखने वाले। लेकिन सोन बुल्ली की बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी गुल्ली कहता है कि सोन तुम यहाँ से उठ जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो वो तुम्हें भिखारी समझ लेगा और तुम्हें भीख दे देगा और कोई गाड़ी वाला तुम्हें कुचल भी सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये कह दे रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से खड़े हो जाओ और चलो शो देखने के लिए। ये बात सुनकर सोन उठकर खड़ा हो जाता है और सोन कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं यहाँ पर गिर गया था और मैं जानबूझकर यहाँ पर लेट चुका था ताकि तुम लोगों को शक ना हो कि मैं गिर चुका था। ये तो बहुत खुशी की बात है सोन कि तुम यहाँ पर गिर गए थे, लेकिन ये तुम्हारे लिए नया बात थोड़ी ना है, तुम तो हमेशा गिरते ही रहते हो। और हाँ सोन, तुम्हें याद है ना वो दिन जिस दिन तुम हमेशा इधर से उधर गिर ही रहे थे, मुझे तो उस दिन काफी हंसी आ रही थी। फिर गुल्ली कहता है कि वो सब छोड़ो, चलो अब जादू देखते हैं। और ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन जादू देखने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, सोन कैसे चल रहा है। जैसे ही गुल्ली को ये पता चलता है कि सोन अजीब तरीके से चल रहा है तो गुल्ली सोन से कहता है कि सोन ज़्यादा पागलपंती मत करो, अगर तुम्हें किसी ने ऐसा देख लिया तो वो समझेगा कि तुम नशे की हालत में हो और फिर वो हमें टाउन हॉल के अंदर जाने भी नहीं देगा और फिर डंडा मार मार कर हम लोगों को बाहर भगा देगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चुपचाप अच्छे तरीके से चलो। ये बात सुनकर सोन कहता है अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग ये क्या बोले जा रहे हो, वो तो मुझे चक्कर आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा हूँ, लेकिन चलो अब जादू का शो छूट जाएगा। बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन टाउन हॉल के अंदर जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश थे क्योंकि अभी ये लोग जादू देखेंगे। अंदर आने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन को काफी सारी कुर्सियां दिखाई देती है और गुल्ली बुल्ली को काफी सारा सामान भी दिखाई देता है। और तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि वहाँ पर एक जादूगर होता है जो कि गुल्ली बुल्ली को हाय कर रहा होता है।
बुल्ली भी उसे हाय कर देता है। तभी जादूगर इन तीनों से कहता है कि चलिए आप लोग आगे आकर बैठ जाइए, लगता है कि आज ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, मैं थोड़ी ही देर में मैजिक स्टार्ट कर दूंगा। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन आगे की चेयर में बैठ जाते हैं। वैसे तो गुल्ली बुल्ली अपने स्कूल में पीछे बैठते थे, लेकिन यहाँ आगे बैठे हैं। अरे गुल्ली, तुम अपना पैर को इतना जोर जोर से क्यों हिला रहे हो? कहीं जूता खुलकर जादूगर को ना लग जाए। अरे यार सोन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा जूता अपने आप खुलता ही नहीं है। तभी सोन कहता है जूता खुले या ना खुले, बस तुम पैर नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलाओगे, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे पैरों पे चला जाता है। फिर सोन बुल्ली से कहता है कि क्या हालचाल है बुल्ली, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ये बात सुनकर बुल्ली कहता है कि तुम तो खुद 3 बार फेल हो चुके हो और मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हो, पहले खुद तो पास हो जाओ। और हाँ सोन, तुम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बात कर मेरा मूड खराब मत करो। गुल्ली कहता है बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है। इन तीनों की बात सुनकर जादूगर कहता है कि ये बीच वाला लड़का तो सिर्फ 3 बार ही फेल हुआ है और मैं तो 8वीं क्लास में जा ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे 7वीं क्लास में ही 8 बार फेल कर दिया गया और मैं आज भी 7वीं क्लास में ही पढ़ता हूँ। दरअसल मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है और मुझसे पढ़ाई लिखाई होती भी नहीं है। मैं तो सिर्फ जादू ही दिखाता हूँ और पैसे कमाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज पढ़ाई करता हूँ। चलो अब मैं जादू शुरू करता हूँ। जैसे ही जादूगर जादू शुरू करने वाला ही होता है कि तभी एक बच्चा वहां आ जाता है और बच्चा उछलने लग जाता है। बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये बच्चा यहाँ पर उछल क्यों रहा है? मुझे लगता है कि ये बच्चा तुम लोगों की तरह पागल है, तुम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। अरे सोन, थोड़ा ध्यान से देखो, वो बच्चा पागल नहीं है, वो बच्चा जादू देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा है और पागल तो तुम हो। तुम्हारा कोई शक्ल देखकर ही बता देगा कि तुम पागल नहीं, पूरा पागल हो। बुल्ली की ये बात सुनकर सोन पूरी तरह से चुप हो जाता है। इधर ये जादूगर उस बच्चे से कहता है कि तुम इतना उछल क्यों रहे हो, जाकर सीट पे बैठ जाओ वरना गायब कर दूंगा। ये बात सुनकर बच्चा चुपचाप जाकर सीट में बैठ जाता है। गायब करने की बात सुनकर सोन कहता है गुल्ली बुल्ली, ये मैंने क्या सुना, क्या ये जादूगर सचमुच में बच्चे को गायब कर देता है? बुल्ली कहता है कि हाँ सोन, वो तुम्हें भी गायब कर देगा और तुम वापस आ भी नहीं पाओगे, इसलिए गलती से भी इस जादूगर से पंगे मत ले लेना सोन। तभी सोन गुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली को समझा दो, बुल्ली मुझे डराना चाहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। नहीं नहीं सोन, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम तो बूढ़े हो चुके हो और कुछ ही दिन में तुम टपक जाओगे, इसलिए बची हुई जिंदगी अच्छे से बिताओ। ये सुनते ही सोन काफी घबरा जाता है और सोन अपने मन में सोचता है कहीं गुल्ली सच तो नहीं कह रहा है। बुल्ली कहता है अरे गुल्ली की बात पर ध्यान मत दो सोन, वो तो मजाक कर रहा है। और हाँ सोन, तुम बूढ़े नहीं हो, तुम तो बच्चे ही हो। तभी सोन काफी गुस्से में गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम मेरे मरने की बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वैसे भी मुझसे एक महान आदमी ने कहा है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, है कि नहीं बुल्ली? मैं सच कह रहा हूँ या नहीं? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं क्यों तुम लोगों को अपने बारे में बता रहा हूँ, बताकर क्या फायदा होगा, चलो मैजिक देखते हैं। ये बात कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन मैजिक देखने लग जाते हैं, क्योंकि जादूगर मैजिक दिखाने लग जाता है। सबसे पहले जादूगर एक गोले को अपनी जादू की मदद से हवा में उड़ा देता है। गुल्ली बुल्ली ये जादू देखकर काफी खुश हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में ये गोला टेबल पर रखा जाता है और फिर जादूगर उस खोपड़ी को गायब कर देता है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये जादूगर उस खोपड़ी को वापस ले आता है। और तभी सोन अचानक से उठकर ताली बजाने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि वाह वाह मौज कर दी। और फिर जादूगर एक मैजिक और करता है और उस लड़के और लड़के के पीछे की कुर्सी वहीं रह जाती है और सारी कुर्सी पीछे चली जाती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली काफी डर जाते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को ऐसा लगता है कहीं वो जादूगर गुल्ली बुल्ली को पीछे ना कर दे। फिर जादूगर स्केलेटन से कुछ कहता है। जैसे ही जादूगर स्केलेटन से कुछ कहता है तभी स्केलेटन हिलने लग जाती है और जिंदा हो जाती है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। ओ माय गॉड, स्केलेटन को तो खुजली हो रही है और ये अपना पेट खुजा रहा है, लेकिन इसके पास तो पेट ही नहीं है, सिर्फ हड्डी है। अरे ये क्या, ये स्केलेटन नाचने लग गया क्योंकि जादूगर ने इन लोगों से कुछ कहा है। सोन ये सब देखकर काफी डर जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है गुल्ली बुल्ली मुझे लगता है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ खतरा है, ये स्केलेटन तो जिंदा हो गए, अब कहीं ये हम लोगों को मार न दे। अरे यार सोन, तुम बहुत ज्यादा डरते हो, ये स्केलेटन तुम्हें कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो। तभी जादूगर कहता है आगे की जादू दिखाने के लिए तुम लोगों में से किसी एक को यहाँ आना होगा, बताओ कौन आओगे। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली सोन से कहता है कि सोन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, वो जादूगर तुम्हें बुला रहा है, जल्दी जाओ। ये सुनकर सोन काफी घबरा जाता है।
अरे गुल्ली, तुम मुझे ही हमेशा क्यों फंसा देते हो? तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें डर लगता है? और अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे भी तो डर ही लगता है। और वैसे भी मुझे सूसू लगी है और मुझे सूसू करने के लिए जाना है। गुल्ली कहता है जाओ ना सोन, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी वो जादूगर तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम तो बच्चे हो। ये बात सुनकर सोन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। और सोन जादूगर से कहता है कि देखिए अंकल, ऐसा है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं गलती से भी मर गया तो ये दोनों मेरे सारा पैसा ले लेंगे, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। लंबी लंबी फेंकने के बाद सोन जादूगर के पास चला जाता है और जादूगर कहता है कि आपको इस बॉक्स के अंदर जाना होगा, मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ। और फिर जादूगर उस बॉक्स को खोलने लग जाता है। बॉक्स का ढक्कन काफ़ी ज़्यादा भारी था और जादूगर उसे काफ़ी मेहनत से खोल देता है और सोन को कहता है आप अंदर जाइए। और फिर सोन उस बॉक्स के अंदर जाने लग जाता है और फिर जादूगर बॉक्स को बंद कर देता है और फिर जादूगर बॉक्स को हवा में उड़ा देता है और फिर बॉक्स को रख देता है। अरे ये क्या, सोन यहाँ से कहाँ गायब हो गया? गुल्ली बुल्ली ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली, क्या हुआ होगा सोन के साथ? वो तो बॉक्स से बाहर ही नहीं निकल रहा है, कहीं सोन कहीं गायब तो नहीं हो गया? गुल्ली कहता है कि अरे नहीं, ये तो जादूगर है, सोन को तुरंत ही वापस ले आएगा, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी तुम जादू देखो। और फिर जादूगर कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस काले रंग की टोपी से तुम्हारे दोस्त को बाहर निकालूंगा। अरे ये क्या बोल रहा है जादूगर? सोन इस टोपी से बाहर कैसे निकलेगा? ओ माय गॉड, इस टोपी से तो एक खरगोश बाहर निकल गया। और ये खरगोश बाहर निकलते ही नाचने लग जाता है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। बुल्ली कहता है कि ये क्या मजाक है जादूगर, तुमने सोन के साथ क्या किया? सोन तो एक खरगोश बन चुका है, उसे वापस से ठीक कर दो, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। कहीं ये ठीक नहीं हुआ तो हम लोग इसे कहाँ लेकर घूमेंगे और ये कभी भी हमारे पैरों के नीचे आ सकता है। जादूगर बुल्ली का जवाब देने वाला ही होता है कि तभी ओ माय गॉड, इस जादूगर को किसी ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारा है, लेकिन किसने मारा है ये बात आपको पार्ट 2 में पता चलेगी। और क्या गुल्ली बुल्ली ने इसे कुल्हाड़ी फेंक कर मारा है, और अब क्या होगा खरगोश का यानी सोन का, ये सारा कुछ हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना ना भूलें।